ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये हम लोग किए थे, यानी डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर ये हम लोग किए थे, जिसमें ये कुछ मेथड था, फंडामेंटल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव एज रेट मेजर। और यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे। 1 to क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन हो चुका था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सर। बोलो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून, मीन्स बलून स्फेरिकल है, इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो गिवन जो है पार्ट, पहले वहीं से शुरू करते हैं। आपका गिवन है, देखिए यहाँ गिवन है, अगर मान लो लेट एस बी द सरफेस एरिया एंड आर बी द रेडियस। इसमें और भी है आल्सो। सर तो हम मान लिए कि एस सरफेस एरिया है इस स्फेरिकल बलून का, एंड आर को हमने रेडियस कहा। आल्सो चूंकि आगे पढ़ रहे हैं, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम, आल्सो वी विद द वॉल्यूम, विद द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। ठीक है, तो गिवन जो कुछ है पहले वही हम लोग लिखेंगे। गिवन है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल इंक्रीजेज, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गिवन है। फिर क्वेश्चन है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, मीन्स dv बाई dt क्या होगा। The rate of volume of the bubble increasing when the radius of the bubble, means when radius is 6 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है। तो पता है कि S बराबर, मतलब सरफेस एरिया स्फेरिकल बलून का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो ये दोनों अप्लाई होगा यहाँ। तो सबसे पहले सिंस S इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से ds बाई डी टी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ds बाई डी टी निकालने के लिए, या अभी देखो r है, देखो 4 पाई इज द कांस्टेंट वन, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंटू 2r⁻2 - 1 विथ रिस्पेक्ट टू r, देन dr बाई डी टी। यानी यहाँ हम चेन रूल लगा दिए, एक स्टेप हटा दिए हैं। तो तुम अब क्या करो, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। ds बाई डी टी गिवन है आपके पास 2 सर सेंटीमीटर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। गिवन गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने चूंकि सरफेस एरिया इक्वल टू एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहां से रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया डेट इज ds बाई डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, देन चेन रूल लगाया dr बाई डी टी। यहाँ तक तो ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ds बाई डी टी की वैल्यू 2 आपने यहाँ रखा, एंड दिस इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई dr बाई डी टी। और तुम यहाँ से dr बाई डी टी की वैल्यू फाइंड कर लिया, वो हो गया 2/8 पाई।
दैट इज 1/4 पाई। ये dr/dt की वैल्यू हुई है यहाँ पर देखना। और अब जो है नाउ नाउ आपके पास v इक्वल टू है, चूंकि चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू फार्मूला है वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ भी हम लोग dv/dt निकालना चाहेंगे। dv/dt इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ आर क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, देन dr/dt ये फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू, सुनो यहाँ पर हो जाएगा 3r⁻³ - 1 दैट इज 2, और dr/dt की वैल्यू आप यहाँ से अगर मान लें इक्वेशन 1 तो पुट कर दो, दिस इज 1/4 पाई फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख दो। जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 पाई साफ हो गया, 3 से 3 भी चला गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर dv/dt इज इक्वल टू r स्क्वायर बच जा रहा है, केवल r स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड dv/dt व्हेन r इज 6। तो dv/dt व्हेन r इक्वल टू 6 पे फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर दैट इज 36। चूंकि यूनिट है वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड से, तो 36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये तुम्हारा आंसर रहा। और यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लो और अगर जहां भी डाउट है उसका क्वेश्चन कर लो। यहाँ कुछ आंसर वेरी कर रहा है तो चेक करना होगा, कुछ छूट गया है। और यहाँ पर देख लीजिए s इक्वल टू 4 पाई r² है, जब हमने इसकी डेरिवेटिव फाइंड करी तो ये आ गया 4 पाई इंटू 2r, और 2r में 2 इंटू 4 दैट इज 8 एंड पाई, ये r छूट गया, यहाँ पर r लगाओ, तब हो जाएगा तुम्हारा 8 पाई r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r। ये इक्वेशन 1 हुआ। और यहाँ पर जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या कर रहे थे, चेंजेस आ गया था, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कह सकते हैं हम लोग नजर का धोखा। क्या हो गया ना कि 4 पाई तो लिखे, 2r में r को हमने यहां छोड़ दिया, तो अब आपका सही हो गया। r पुट करने के बाद dr/dt इज 2/8 पाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई r, ये हो गया। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा dv/dt, कहां यहां पर पुट करना है 4 पाई, ये r रह गया, तो यहां से एक r को कैंसिल कर दो, तो अब तुम्हारे पास बच गया है दिस इज r ओनली, ये खत्म हो गया, स्क्वायर ओवर ये ओवर हो गया। देखो यहां पर r हो गया और ये भी स्क्वायर गायब कर दो, तो यहां पर ये हो गया। इस तरह से हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इजी हो गया, और अगर आप एग्जाम में ऐसे करते हो तो नंबर तो चला गया। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन है ना। और अब बोलो, अब कहां डाउट है? अगर सब कुछ क्लियर है अब स्क्रीनशॉट ले लो, सुधार कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से है ना आप सैंड को है ना पास कर रहे हो। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ऑफ कोन, ये कोन बना दे रहा है, ऐसा सैंड जो गिरा रहे हैं ना वो कुछ इस तरह का बना दे रहा है ऐसे ऑन द ग्राउंड, such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius। अगर ये रेडियस है इस कोन की और ये हो गई इसकी हाइट, तो दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है आपके पास, गिवन है कि सबसे पहले तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dv बाई dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। और दूसरा कह रहा है एंड आगे कह रहा है हाइट मीन्स हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मीन्स यहां से r इक्वल टू चाहे तो 6h लिख सकते हैं, 6h। ठीक है, ये है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कॉन इंक्रीजिंग, गिराते चलो तो ये तो बढ़ते जाएगा ना, ऊपर आते जाएगा इस तरह से। तो ये हाइट किस तरह, ये जो हाइट है इसमें इंक्रीमेंट कैसा होगा, मतलब dh बाई dt क्या होगा जब हाउ फार द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 6, ये जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कॉन इंक्रीजेज व्हेन हाइट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर फाइंड कर देना है। तो निकालो, इसमें देखो क्या कुछ गिवन है और कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि कोन के लिए, कोन है ना, कोन के लिए वॉल्यूम मीन्स v बराबर होता है, पता है क्या होता है, क्या कितना होता है कोन का वॉल्यूम, बोलो। 1/3πr²h। हाँ, ये हो गया। और यहां पर रख दो h की वैल्यू, यहां से ये r की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r के जगह पर हो गया 6h², 6h²h। और सॉल्व करने पर ये हो गया तुम्हारा 6 यहां देखो 1/3 इंटू 6 कर लो और इंटू पाई h क्यू कर लो, तो ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, दैट इज 12 पाई h क्यूब। अब आप dv बाई dt फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा 12 पाई तो कांस्टेंट है, रहने दो, और h के लिए निकालेंगे डी एच क्यू बाई डी एच विथ रिस्पेक्ट टू h हो गया यहाँ पर, एंड देन चेन रूल लगा दिए डी एच बाई डी टी, और ये वैल्यू आपका हो गया 12 पाई और इंटू 2h² डी एच बाई डी टी। और देखो ये तुम्हारे पास गिवन है dv बाई डी टी, यहाँ अगर मान लो 1 इक्वेशन है और ये 2 था, तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड, और यहां लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 2h² डी एच बाई डी टी। और अब वैल्यू को रख दो बाकी h के लिए, ये 12 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा इक्वल टू पाई इंटू 2h² मीन्स h कब कह रहा है, जब h 4 हो जाए, तो 4² इंटू डी एच बाई डी टी। और अब ये हो गया तुम्हारा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर लाओ 1/4 4 16 2 32 पाई, ये हो गया तुम्हारा 32 पाई। ठीक है, अभी एक बार ठीक से मिला लो रिजल्ट को कि आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आंसर 48 पाई कह रहा है, कहीं गलती हुई है जरूर, ढूंढो कहाँ मिस्टेक है, कहीं छूट रहा है ना, देखो 1/3 छूट रहा है, कहाँ पर छूट रहा है, ये यहाँ पर आ गए, यहाँ 3 होगा, 3h² होगा, यस 3h², ये हो गया 3h², ये हो गया 3, अब हो जाएगा 16 3 जा, सही है, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 48 पाई, क्या था यूनिट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
क्यू सॉरी एच है ना, तो हाइट को इन टर्म ऑफ, ये हो गया सेंटीमीटर पर टाइम है, नीचे टाइम का क्या हो गया, पर सेकेंड। तो यही आपका रिजल्ट हो गया। किस स्पीड से, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कॉन इंक्रीजेस व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आप आंसर लिख देना, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है। अब बताओ, अब कहीं डाउट है तो क्वेश्चन करो, स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो। देखो पढ़ लो पहले इस क्वेश्चन को। यहां पर है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व आपको दे दिया, जैसे वहां कर्व देते थे सर्कल है ना, स्फेयर या जो भी, यहां पर आपको ये इक्वेशन इसने दे दिया है, कर्व का इक्वेशन गिवन है। तो अलोंग द कर्व, मान लो अगर कर्व तुम्हारा कुछ इस तरह से है सपोज, तो कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स, मान लो ये पार्टिकल है ए, ये मूव कर रहा है इस कर्व पर, तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, उस पॉइंट को ढूंढो एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। दोनों का चेंज है, यानी y कोऑर्डिनेट के लिए देखो सॉल्यूशन, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, dy बाई dt लिखोगे, एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट ये तुम लिखोगे dx बाई dt लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अब पार्टिकल, अच्छा इक्वेशन ऑफ कर्व इधर लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये है तुम्हारे पास 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। देखना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मींस dy बाई dx, ये हो गया चेंज इन y कोऑर्डिनेट, इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मींस dx बाई dt। ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये पार्ट गिवन है। तो हम लोग जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व, ठीक है ना, यहां पर है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, और 2 के लिए तो कांस्टेंट है, इसके लिए तो 0 होगा। तो क्या फाइंड कर पाए हम लोग, देखो अब देखना, यहां पर dy बाई dx जो है, दोनों के बीच रिलेशन गिवन है। चलो ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं, dy बाई dx इज, है ना, देखो फाइंड द पॉइंट एक्स वाई फाइंड आपको करना है, तो dy बाई dx 6 इंटू dy बाई dx यहां से पुट करो, ये हो गया dx बाई dt इंटू 8 है, 8 टाइम्स है, 8 इंटू 8 है ना, dy बाई dt की वैल्यू यहां से रखे 8 टाइम्स dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, ये रखो, यहां पर सुधारो, ये dt ही है, लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये गिवन है रेट ऑफ चेंज इन y, सो dy बाई dt ही है, दोनों को ऊपर मेंशन किया ना, तो dy बाई dt गिवन है 8 टाइम्स dx बाई dt, तो यहाँ पर dy बाई dt की वैल्यू हमने पुट किया, और बाकी सब एज इट इज, 3 से कैंसिल करो, दिस इज 2 टाइम्स। तो अब तुम्हारे पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। सुनो, यहाँ पर dx बाई dt का भी इंटू है, और यहाँ भी dx बाई dt का इंटू है, ये भी कैंसिल कर दो, थोड़ा ठीक से t लिखो, कंफ्यूजन हो रहा था, ये dt है, तो हो गया 8 टू जा 16 इज एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स x इज प्लस माइनस 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब सुनो, इफ
x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं, देन अगर आपने इक्वेशन 1 माना, इसको आपने इक्वेशन 2 माना, तो देन टू रिप्रेजेंट 6y इक्वल टू 4q प्लस 2, डेट इज 4 4 जा कितना हुआ 16, 48 प्लस 2 50 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। 64 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 64 प्लस 2 डेट इज 68 एंड y इज 68 बाई 6 कैंसिल करो 34 बाई 6, ये हो गया 2 से कैंसिल कर रहे हैं 3, तो ये हो जा रहा है। सर 60 यहां पर हो गया तुम्हारा, यहां पर सुधार लो, 64 प्लस 2 66 होगा, ये 66 दैट इज 32। देखो तो यहां पर ये हो गया 66 बाई 6 दैट इज, ये हो गया 3 से कैंसिल कुछ 48, ये ठीक है ना, बाई 6 कर रहे हो, 3 से कैंसिल कर रहे हैं 2 टाइम्स, तब तो 22 हो जा रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ये तो 11 टाइम में कट जा रहा है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं हम लोग। देखो ये हटाओ, देखो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज 11 हो गया यहां से, एंड इफ x इक्वल टू -4 लेते हैं, देन 2 इंप्लाइज 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 दैट इज -64 प्लस 2 दैट इज -62, तो y हो गया आपका -62 बाई 6 कैंसिल करो, ये हो जाएगा -3 2 जा 6, ये 3 से कैंसिल 2 से कर लो, 2 3 जा 6 प्लस ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 31/3, 31/3 आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर 2 वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार और अच्छा से मिला लो, ये क्या है तुम्हारा, तो 31/3 हो रहा है, तो लिख देना, यहाँ पर लिख देते हैं, सो चलो ये यहाँ से लिख दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट आर, या लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, या चलो लिख दिए हैं, कहाँ कहाँ से लिए, ये 4 और 11 आया है, तो 4 11 एंड दूसरा हो जाएगा, ये लिख सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू -4 डेट इज -4 -31/3, दिस और दिस, यहाँ पर और करो, दिस या दिस जो भी हो सकता है, तो ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सर रुक जाओ भाग रहा है, देखो तो इसमें सिंपली टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट x यूनिट ऑफ एन x यूनिट के लिए आपके पास गिवन है टोटल कॉस्ट Cx इक्वल टू दिस वन, और आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज, मतलब 17 यूनिट के x यूनिट के लिए गिवन है, तो x यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट का जो फार्मूला अभी हमने लिखाया mc इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ वैल्यू रखो Cx की वैल्यू और उसको डिफरेंशिएट करो, ये आ रहा है। और अब चूंकि x इक्वल टू 17 पर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो व्हेन x इक्वल टू 17, बस यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां x है वहां पर 17 रखेंगे और मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, 20.967 आ जाएगा। यही है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है, यहां पर द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, ये है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई, देखो x यूनिट के लिए rx लिखा है ना, x यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू ये गिवन है rx इक्वल टू दिस वन,
तो आपको फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा जब x इक्वल टू 7 होगा। तो यहां भी सॉल्यूशन, यहां भी आप फार्मूला लिख लो, फॉर्मूला ये जो यूज करेंगे सब उसी टाइप का है। यहां पर लिख दो मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको mr अगर लिखें हम, इक्वल टू हो जाएगा dr बाई, dr मतलब जो भी रहेगा x में है तो dr बाई विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, और इसको ब्लॉक कर देते हैं, यही फाइंड करना है। तो यहां पर mr तुम्हारा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ r के जगह पर, चलो यहाँ rx में है तो rx लिख सकते हो, तो rx हो जाएगा तुम्हारा क्या है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 डिवाइडेड बाई, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x ला रहे हैं, तो दिस इज 13 टू जा 26x प्लस 26 इंटू 1 देन 0, तो 26 प्लस 26 आ रहा है। तो एट या व्हेन, एट मत लिखो, यहां पर लिख दो व्हेन x इक्वल टू 7 देन marginal revenue is equal to 26 into 7 plus 26। अब इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ, 7 6 जा 42, 2 6 14 और 4 18 हो जाएगा, प्लस 26 जब जोड़ेंगे 6 प्लस 2 दैट इज 8 2 0 एंड 208, 208 इसका आंसर आ गया रुपीज, मार्जिनल कॉस्ट आ गया 208 रुपीज। ये है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बेस्ड क्वेश्चन, और इस तरह से तुम्हारा ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। अब कोई डाउट है तो उसको कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो।